बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दराज कोर्स कंप्लीट कोर्स का तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कैनवा को हम कवर करेंगे, जिसके ज़रिए हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए हमें दराज को सीखने के लिए, दराज को कंप्लीट इसके ऊपर सक्सेस होने के लिए। उसमें सबसे पहली स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कंप्लीट फील्ड है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ इतना ही सीखेंगे जितना हमें दराज के लिए ज़रूरत है। और उसका सबसे आसान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है, जो AI बेस है और ऑनलाइन है, तो उसमें कैनवा सबसे आसान है, जिसके ऊपर हम काम करें, जिसके ज़रिए हम आज लोगो बनाना सीखेंगे। लोगो के साथ हम बैनर्स और अपनी पिक्चर्स को रीसाइज़ करना और पिक्चर्स के ऊपर अपना लोगो लगाना और मुख्तलिफ साइज़ के बैनर बनाना। लेट्स स्टार्ट। हम गूगल के ऊपर जाएंगे, गूगल क्रोम के ऊपर हम सर्च में लिखेंगे कैनवा। जब हम कैनवा लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट जो है कैनवा की, हमने ये कैनवा ओपन किया तो हमने जाना है क्रिएट अ डिज़ाइन है, आपके टॉप राइट साइड के ऊपर आ रहा होगा, और इसके ऊपर हम लिखेंगे लोगो। सबसे पहले हमने तो दराज का लोगो क्रिएट करना है, अपने स्टोर जो हमने वहाँ पे क्रिएट करना है उसका लोगो। फॉर एग्जाम्पल हमने डिजिटल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल चार्जर, केबल्स वगैरह, तो हम कोई इसी तरह का अपना कोई लोगो, जो ही हमने लोगो लिखा तो कैनवा ने हमारे लिए बंडल ऑफ लोगों के डिज़ाइन हमारे लिए ओपन कर दिए। हमको एक सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये क्रिएटिव का मैंने सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर हम ओके करते हैं तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। इसका हम अब अपना फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर का नाम है सैम, हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल SAM, सैम वर्ल्ड। हमने लिखा SAM WORLD वर्ल्ड, और हमें इसे थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ही लाइन में आ जाए। और इसको हम नीचे वाले को कर लेते हैं डिजिटल वर्ल्ड कर लेते हैं, डिजिटल लिख लेते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारी बेसिकली हम ये स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट, मोबाइल एसेसरीज से रिलेट। तो हम सैम वर्ल्ड के ऊपर हमने फ़ॉन्ट के ऊपर गए, हमें लगता है कि फ़ॉन्ट भी अच्छा सा होना चाहिए। हमने ये वाला फ़ॉन्ट क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा इसके ऊपर। अब हम इसे ज़रा वो रीसाइज़ कर लेते हैं, ये रीसाइज़ हो गया। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर आई थिंक ये ब्लैक कर लेते हैं। शेयर के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड किया तो सिंपल हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही हम ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास PNG फाइल जो है ये हमारे डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर, कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमने दो चीज़ें करनी है। हम दोबारा इसके ऊपर जाते हैं, हम डाउनलोड करते हैं, और एक हमने इसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लेना है। वो उसका क्यों करना है ये नेक्स्ट हम जब अभी पिक्चर्स अपनी बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटो बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये समझ आएगी कि ये हमने ऐसा क्यों किया है। लेकिन हमारा ये अपने स्टोर के लिए लोगो क्रिएट हो गया। हम देखते हैं डाउनलोड के अंदर ये कैसा बना है। लें जी, ये हमारा लोगो बन गया। कितनी आसानी से हमने, कितनी जल्दी और कितने आराम से एक बेहतरीन लोगो अपने लिए क्रिएट कर लिया अपने स्टोर के लिए। हम वापस आते हैं। अब हम इसके लिए देखते हैं इसमें हम प्रोडक्ट को रीसाइज़ कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट को रीसाइज़ करने के लिए हमने क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर गए, कस्टमाइज साइज़ के अंदर फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर आप 300 बाय 300 पिक्सल से लेके आप 3500 पिक्सल तक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 1200 बाय 1200 पिक्सल्स को सेट करेंगे। जैसे ये सामने आपने देख लेना, ये पिक्सल आए इंचेस या मिलीमीटर में नहीं, पिक्सल के अंदर। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, इसके ऊपर हम अब अपलोड के ऊपर आए। अब हमने जहाँ पे भी अपनी जो प्रोडक्ट की तस्वीरें रखी हैं वो यहाँ से हमने अपलोड कर लेनी है। हमने अपलोड के ऊपर क्लिक किया और जहाँ पे हमारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, जो प्रोडक्ट हमने दराज के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, हमने अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें देखनी है कहाँ पे पड़ी हैं, वो सारी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा केबल से रिलेट मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, इसी को हम अपलोड कर लेते हैं। ये दराज के ऊपर मिनिमम आपके पास 8 पिक्चर्स लाजमी होनी चाहिए, इससे कम नहीं। इससे कम पे काम तो हो जाएगा आपकी 6 पिक्चर से ऐसा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 8 पिक्चर्स होनी है। जो ही हमने अपलोड के ऊपर क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड होनी शुरू होगी। अब इसमें हर पिक्चर का साइज़ मुख्तलिफ है, लेकिन हमने अपनी पिक्चर्स का साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ रख लेना है 1200 बाय 1200 पिक्सल्स के ऊपर, ताकि हमें जब दराज का कोई स्टोर हमारा ओपन करे प्रोडक्ट तो सारी पिक्चर्स एक जैसी नज़र आएँ। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हम क्लिक करते जाएंगे। क्लिक किया, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, 3 डॉट्स के ऊपर गए और यहाँ पे हम नीचे आते जाएंगे तो सेट एज अ बैकग्राउंड इमेज, तो ये क्लिक हो गया। अब नया पेज ऐड करेंगे, फिर इस पिक्चर को किया, फिर सेट एज बैकग्राउंड इमेज, ये क्लिक किया, फिर नेक्स्ट हमने
सेट एज बैकग्राउंड। ये हमारी 3 पिक्चर तैयार होगी। अब चौथी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फोर्थ वन के ऊपर क्लिक किया, सेट एज इमेज एज बैकग्राउंड, पाँचवीं के ऊपर क्लिक है। अब इसमें हम फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम ये सारे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हम जस्ट क्या करेंगे, पहले कोई एक बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके हम बैकग्राउंड सेट कर लेंगे। फिर हम जाएंगे अपनी अपलोड के ऊपर, जिस प्रोडक्ट का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है इसके ऊपर गए और एडिट इमेज के ऊपर और रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर गए तो उसने उसका कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और हम इसको साइज कर लेते हैं। अब हमने देखा कि इसका ना बैकग्राउंड हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम वापस बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो बैकग्राउंड्स के ऊपर अनलिमिटेड बैकग्राउंड्स मौजूद होंगी। जिस भी आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे वो रिप्लेस हो जाएगी बैकग्राउंड, और आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, हमारी एक बैकग्राउंड चेंज होगी। एक और इमेज हम लगाते हैं, जो हमारे पास इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें से हम देखते हैं कि जी दिस वन, ये हमने फिर रिप्लेस बैकग्राउंड, ओके। इस पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि हमने एटलीस्ट हमें 8 पिक्चर चाहिए होंगी इसके लिए, अच्छा स्टोर क्रिएट करने के लिए, हमारी प्रोडक्ट्स को अच्छा दिखने के लिए। नहीं, एक और हमने इसे खींच के साइज़ पूरा किया, जहाँ भी हमें लगा कि अच्छा हो गया थोड़ा सा और किया, ले ये हो गए। अब हम एक और पेज को ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें हम अभी अभी हमने वो किया था, अभी जो हमने लोगो बनाया था वो भी हम इस पिक्चर के ऊपर लोगो लगाया। हम फिर अपलोड के ऊपर गए, अपलोड फाइल के ऊपर गए, हमने हमारा लोगो कहाँ पे पड़ा हुआ था, डाउनलोड के अंदर। हमने डाउनलोड के ऊपर गए, जो हमने ट्रांसपेरेंट डाउनलोड किया हुआ था, एक हमने पीएनजी किया था और एक पीएनजी ट्रांसपेरेंट किया था। जो ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया वो डाउनलोड के अंदर आ गया, और यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे और इस पिक्चर के ऊपर ये साइज़ करके जहाँ पे हमें अच्छा लगेगा, ये आप सारी पिक्चर्स के ऊपर लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने एक के ऊपर लगाया, लेकिन आप सारों के ऊपर लगा सकते हैं, अच्छा लगे। अब शेयर्स के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड के अंदर जाएंगे, डाउनलोड के अंदर आपने यहाँ पे सारी पिक्चर्स को एक ही क्लिक के ऊपर डाउनलोड कर लेना है। अब ये सारी पिक्चर जो डाउनलोड होंगी ये जिप फाइल के अंदर होंगी, आपने इसे अनजिप कर लेना है। ये जो ही ये डाउनलोड अभी कंप्लीट होता है तो हम इसे अनजिप करते हैं। ये कैसे होगा, ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोडिंग हो रही है इसकी पिक्चर्स की। अब देखें, हमने जस्ट 3 और 4 मिनट्स के अंदर एक लोगो भी डिज़ाइन कर लिया और हमने 8 से 8 पिक्चर्स को भी रीसाइज कर लिया विद आर लोगो, विद आर स्टोर लोगो। ये हमने अपने ये हमारी आ गई, जिसके अंदर हम इसे एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, फिर ओके करेंगे, तो ये हमारे पास हमारी सारी पिक्चर्स आ गई, जो 8 की 8 पिक्चर। ये सारी पिक्चर्स का साइज़ अब एक जैसा है, इस पर ये नहीं है किसी का साइज़ छोटा है किसी का साइज़ बड़ा है, ये सारी पिक्चर्स का साइज़ एक जैसा है। अभी हम बैनर्स बनाने की तरफ जाते हैं कि हमने बैनर कैसे बनाना है। ये मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप आराम से करेंगे तो इजीली हो जाएगा आपसे। अब बैनर का साइज़ मोस्टली आपने दराज के ऊपर मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, लेकिन हम 1200 बाय 500 के ऊपर पिक्सल के ऊपर बनाते हैं। ये कैसे बनेगा, इसको सेट किया तो ये आपका मुख्तलिफ इसने टेम्पलेट्स खोल दिए। अब इसमें आपने देखना है कि जिसके अंदर आपकी मैक्सिमम पिक्चर्स लग सकें, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, जिस तरह के आपने देखना है जिसके अंदर आपकी पिक्चर जो आपको लगे ये बड़ा खूबसूरत है, ये सिर्फ रिप्लेस करते जाना है और ये चीज़ें बनती जानी है आपकी। ये कैनवा की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपने जस्ट एक बैनर को सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आपने पिक्चर को रिप्लेस करते जाना है। मुझे लगता है कि ये बैनर, ये देखें दिस वन, इसके ऊपर आप देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 पिक्चर्स हमारी प्रोडक्ट्स की लग सकती हैं। हम सबसे पहले ये बैनर को ओके किया हमने। अब हम अपलोड के ऊपर जाएंगे और जो पिक्चर हमने 8 पिक्चर्स बनाई थी उनको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये हम अपलोड के ऊपर गए और यहाँ से हमने वो जो 8 पिक्चर्स हमने अभी डाउनलोड की थी, बनाई थी, उसको उसके फोल्डर में जाएंगे और ये हमने उसमें से 8 पिक्चर्स को हमने डाउनलोड कर लिया। ये 8 इसलिए हमने कर ली हैं कि ये सारी एक ही साइज़ की हैं, ठीक है, लेकिन लगनी हमारी 5 हैं। जो हमें 5 अच्छी लगेंगी वो हम इसमें अपलोड कर लेंगे, वो इस टेम्पलेट्स के अंदर हम ऐड कर देंगे। ये हमारी जी अभी वेट करेंगे, अपलोड हो रही हैं। ये देखें अब पिक्चर्स हमारी ऑलमोस्ट ये लगी। अब आपने ड्रैग करना है और जिस पिक्चर को लगाना है उसे ड्रैग करके उसके बॉक्स के अंदर लेके आना है। उसके बॉक्स के ऊपर आके आप जब जो ही छोड़ेंगे इसे तो ये खुद ही उसके ऊपर अपलोड होती जाएगी और कुछ भी नहीं करना आपने। नहीं, ये वाली ज़्यादा खूबसूरत है, ये हमने लगाई। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। जैसे ये है हमारा फास्ट मोबाइल डाटा केबल,
ठीक हो गया। और नीचे ये वेबसाइट है, हमने वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखना, हम इसे डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, पहले इसको हम कलर, ये लाइट ब्राउन है, हम इसे डार्क ब्लैक कर लेते हैं। ये डार्क ब्लैक, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड नज़र आए। इसमें हम नीचे आते हैं तो ये, और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, नीचे आते जाते हैं। हाँ, ये एंटम आ जाता है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये बोल्ड हो जाएगा और अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब नीचे जो वेबसाइट है कि हमारी वेबसाइट में हमने दराज के ऊपर काम करना है, हम इसे डिलीट कर देंगे। जी, हमने इसे डिलीट किया और फिर हम ये बेहतरीन लग रहा है, थोड़ा सा नीचे किया और अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा सॉरी, इसके ऊपर हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो के ऊपर हमने पहले डाउनलोड किया था, उसके ऊपर क्लिक किया तो वो यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर हमने लोगो चिपका दिया। ये एक बेहतरीन बैनर हमारा तैयार है। अब हमने शेयर के ऊपर किया, डाउनलोड किया और ये दोबारा डाउनलोड किया और ये एक बेहतरीन लोगो बैनर हमारा दराज के लिए हमारी एक प्रोडक्ट का तैयार है। इसी तरह आपने सारी प्रोडक्ट्स के अपने बैनर और प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स के साइज़ करते जाना है, ठीक है, और उसके ऊपर अपना लोगो लगाते जाना है ताकि देखने वाले को पता चले कि जी हाँ जी प्रॉपर काम कर रहा है एक बंदा। हमने दोबारा डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, अच्छा, इसमें आपने PNG रखना है, आपने PDF नहीं करना है, JPG कर लें या PNG कर लें। ये हमने डाउनलोड किया। अब हम देखते हैं कि ये कैसा बना है। हम अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारा ये सेव हो रहा है। ये इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और ये फ़ोल्डर ओपन करते हैं हम। ले जी, ये हमारा डाउनलोड का फ़ोल्डर आ गया और ये हमारा पहली प्रोडक्ट का पहला बैनर रेडी हो गया। लें जी, ये हमारा बैनर बिल्कुल रेडी होगा। कितना खूबसूरत बैनर और कितनी आसानी से हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसी तरह ये हमारा बैनर होगा। ये बेसिकली मैंने तो बहुत जल्दी किया है, लेकिन आप आराम से करेंगे, वीडियोस को बार बार देखें और ये बड़ी आसानी से आप कैनवा के ज़रिए पिक्चर्स अपने स्टोर का, अपनी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का आप चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जिस आप अपनी प्रोडक्ट को रीसाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। आपने हर प्रोडक्ट के पिक्चर का साइज़ एक जैसा रखना है। बेहतर तो यह है 1200 बाय 1200 पिक्सल में रखें। उससे ज़्यादा रखना चाहें मोस्ट वेलकम, उससे कम रखना चाहें मोस्ट वेलकम, लेकिन 1200 बाय 1200 सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और इसी तरह हमने हर प्रोडक्ट का एक बैनर क्रिएट करना है। वो बैनर इस्तेमाल कहाँ पे होंगे, वो नेक्स्ट हम जब दराज की स्टोर की डेकोरेशंस के ऊपर आएंगे, जब स्टोर क्रिएट कर रहे होंगे, तब आपको समझ आएगी ये कैसे कहाँ पे इस्तेमाल होना है। अब अभी बैनर क्रिएट करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो अभी ना करें, लेकिन ये वीडियो आपने संभाल के रखनी है। जब हम दराज की डेकोरेशन कर रहे होंगे तो आपको उस वक्त समझ आएगी कि ये बैनर्स और ये प्रोडक्ट के साइज़ की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पे पड़ रही है। और आई होप सो कि आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको किसी और सॉफ्टवेयर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लेक्चर में किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल और कंटेंट लिखना सीखेंगे और उसके बाद उसका वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड थोड़ा सा करेंगे। तो इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम स्टोर क्रिएशंस के ऊपर आ जाएंगे। ये बेसिकली पहली स्किल्स है, इसलिए सिखाई जा रही है कि जब हम स्टोर क्रिएशन के ऊपर आएँ, स्टोर डेकोरेशन के ऊपर आएँ, तो आपको ये सारे टूल आते हों। जब आपके पास टूल आते हों तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनने में दुश्वारी नहीं आएगी और बेहतरीन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।